Hi to all my beautiful Leos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So इस वीडियो में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग थॉट क्या चल रही है, क्या फ़िक्र हो रही है, क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या वो बेताब हो रहे हैं आपके लिए या नहीं हो रहे, क्या थॉट इमोशंस एनर्जी चल रही है उस पर्सन के लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन प्लस होगा उनके लाइफ की एनर्जी के साथ आपके लिए, वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। नाउ आप अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए सो दैट आप दोनों की एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है, जस्ट टेक योर एंड योर पर्सनस एनर्जीज कनेक्ट, जस्ट टेक योर पर्सन एंड योर नेम। ठीक है, व्यूअर्स आपके लिए। चलिए पर्सनल एनर्जी चेक, पर्सनल लेवल पे एनर्जी चेक करती हूँ मैं आपके पर्सन की व्यूअर्स के लिए। ओह 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 माय, दिस पर्सन इज समवन जो कि आपको सीक्रेटिव समझ सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो वो एज अ पर्सनैलिटी या फिर आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, या आप थोड़े से सीक्रेटिव हो, आप अपना बात नहीं रखते हो। ठीक है, आप एक लविंग इंसान हो, आप लॉयल हो, आप ट्रस्ट वर्दी हो। ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, कंप्लीट सेपरेशन में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिस कार्ड लिटरली यहाँ पे बता रहा है आपके लिए आपके पर्सन एज अ पर्सन कैसा देखते हैं आपको। तो वो आपको एज अ लविंग पर्सन देखते हैं, एक ऐसा पर्सन जो उनका सोलमेट है, एक ऐसा पर्सन जो ट्रस्ट वर्दी है, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। बट कहीं ना कहीं आप जो है कि थोड़ा सा इमेच्योर्ड भी हो। आपके पर्सन को लगता है कि आप में शायद इतनी मतलब मेच्योरिटी नहीं है, आप इमेच्योर्ड हो, आपको सिचुएशन से, आपको लोगों से डील करना नहीं आता, आपको जीवन की उतनी समझ नहीं है, आपकी एक्सपीरियंसेस कम है। अगर आप वो कुछ समझाना भी चाहे तो शायद आप नहीं समझते हो। और इसके अलावा वो पर्सन आपको ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो। एक तो पहली बात, आप समझते नहीं हो, दूसरे तरीके से आप कंफ्यूज रहते हो, तीसरा जो है कि आप अपने बातों को यहाँ पे छुपाते हो। ठीक है, तो ये सारा एनर्जी आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके गुड साइड को भी रिमेंबर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आपका जो गुड साइड है ये पर्सन कभी भी नहीं भूले और ना भूलेंगे। एंड दैट इज़, जब ये लोगों को देखते हैं, रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं अपने आजू बाजू के, तो इस पर्सन को ये भी रियलाइजेशन होता है कि आपके साथ भी इनकी एक बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग हुआ करती थी। तो ये वो पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है इनको अपने रिलेशनशिप को लेके इनके मदर के साइड से कोई इशू हो, या कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं जो कि जिससे कि ये पर्सन डरते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। ओके, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। करंटली यहाँ पे ये हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा भी समझ रहे हैं कि जितने आप हो नहीं लाइफ में, उतना आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हो, प्लस ये अपने आप को उतना समझते हो। ओके, कहीं ना कहीं आप थोड़ा डोमिनेंट होने की कोशिश करते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। यू हैव अ गुड साइड, यू हैव अ बैड साइड, और ये दोनों को रिमेंबर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनको लगता है बहुत इमोशनली सेंसिटिव हो, इमोशनली बहुत जल्दी कुछ कह दो तो बुरा लग जाएगा, और ऐसे पर्सन के साथ थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ये पर्सन को ये भी लग रहा है। एंड साथ ही साथ आपने जो मेच्योरिटी है वो भी इस पर्सन को जो है कि पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड लेट अस सी और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। व्हाट इज़ द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन, और इस नॉट द ब्लॉकेज, आई जस्ट वांट टू सी इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस रिलेशनशिप डिवाइन। पोटेंशियल से आपका ब्लॉकेज भी पता चलेगा। आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, बिकॉज एम्परर की एनर्जी समवन जो कि डोमिनेंट बनने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों में लगता है, आपको ये लगता है, उनको ये लगता है, और इट्स जस्ट लाइक कि फॉरगिवनेस की एनर्जी कम है। आप दोनों में ही हो सकती है वाइसा वर्सा, या फिर सामने वाले में हो सकती है कि सामने वाला जो पर्सन है ना थोड़ा कम इग्नोर करता है। सी दिस इज़ द 3-3 एनर्जी आपके लिए आई है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए, अचानक मेरी नज़र वहाँ पड़ी। द यूनिवर्स राइट हियर इज़ सेइंग कि आपका जो रिलेशनशिप का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, है, और आगे भी रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को चांस देना नहीं पसंद करते हो, आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करना नहीं पसंद करते हो, सामने वाले को सॉरी बोलना पसंद नहीं करते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों की बात ईगो पे आ जाती है। ईगो जब क्लैश हो जाता है तो कहीं ना कहीं बात वहीं पर बिगड़ जाती है। तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारी स्टेबिलिटी की, बहुत सारी मेच्योरिटी, एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जो इमोशनली ग्रो कर सकता है वो है आपका रिलेशनशिप। जहाँ इमोशनली और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप भी करियर वाइज भी और पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके काफ़ी आगे बढ़ने के चांसेस थे।
और है, बट द थिंग इज़ येस, थोड़ा सा यहाँ पे ना समझना है, इमोशनल मेच्योरिटी, ईगो क्लैशेस, बट सामने वाले को माफ़ी ना देना, ठीक है, या माफ़ करने के बाद भी सेम उस तरीके का एरोगेंस बिहेवियर करना, तो वो यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़। मैं नेक्स्ट एक्शन देखूँगी, बट इनकी और एनर्जीज़ क्या है, लेट्स सी। मिस्टिक रेड रोज ऑरेकल से क्या है एनर्जी डिवाइन। देखो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैंने कहा था पैशनेट भी फील कर रहे हैं, दे वांट टू मेक रोमांस और ये दैट काइंड ऑफ थिंग आपके लिए, क्योंकि लवर और एस ऑफ वांड्स दोनों की एनर्जी इंडिकेट आपके लिए कर रही है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग ये आप में वापस से इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे वांट टू डेट, ये आपको डेट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं ना, करेंटली रिसेंटली किया हो इन्होंने, कैजुअल किसी से मीटिंग किया, तो ये उस समय कंपेयर करके ये समझ पाए कि आप ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, ब्यूटीफुल, कंपैटिबल इस पर्सन के साथ थे। ओह, वापस से डेटिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली इवन दे आर लुकिंग आउट फॉर समवन, अगर किसी को देख भी रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आप जो है कि या ऑनलाइन किसी से ये पर्सन बात भी कर रहे हैं ना, तो आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इनको पता चल रहा है धीरे धीरे। आप सेपरेशन में भी हो सकते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और ये पर्सन टाइम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको चेज़र बनना ना थोड़ा सा, ये एडिक्शन है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, बट इनको चेज़र बनना पसंद नहीं है कि किसी लड़की के पीछे भागे, या फिर मनाएंगे तो भी एक लेवल तक मनाएंगे, सॉरी बोलेंगे तो भी एक लेवल पर तक बोलेंगे, जैसे लाए कंफर्ट जोन में रह के जितना भी अफोर्ड करना है वो करेंगे, उससे ज़्यादा ये पर्सन, एक लिमिट है इस पर्सन की जिसको कि ये कभी भी ओवरकम नहीं करना चाहेंगे। तो ये डेफिनेटली काफ़ी साइकिल जो आप दोनों के बीच में है, ये हील होने में टाइम लगेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप का ग्रोथ और पोटेंशियल देख रहे हो, तो ये आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। इनको नहीं लगता है कि अभी सही समय है। अगर सेपरेशन में हो आप लोग, तो इनको सही समय नहीं लग रहा है कि आपको कांटेक्ट करे या आपके पास आए या आपसे कॉल मैसेज करे। और अगर आप इनसे लेस कांटेक्ट में हो, तो ये सही समय नहीं समझ रहे अभी कोई भी सीरियस कमिटमेंट या सीरियस बात करने का। दे आर थिंकिंग कि बस जैसे चल रहा है बस वैसे चलने दो, ठीक है, आगे क्या डिसीजन मेकिंग होगा वी विल सी, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट एक्शन डिवाइन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन में 2 कार्ड है, इट्स जस्ट 3 ऑफ वांड्स। सबसे पहली बात तो ये इनको ये इस तरीके से नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। दिस इज़ समथिंग जैसे कि कहीं से इनको झटका लग रहा है, दिस इज़ समथिंग कहीं से इनको इमोशनली बिट्रे किया जा रहा है, इमोशनली कहीं इनको लॉस्ट फील करवाया जा रहा है। कोई इनको हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि किसी थर्ड पार्टी में हो और वहाँ फील करवाया जाए, इट जस्ट रिलेशनशिप में ना इनको बहुत ऐसा फील करवाया जाएगा कि ये वर्दी नहीं है, ये डिज़र्विंग नहीं है, ये प्यार डिज़र्व नहीं करते। इमोशनली फूल बनाया जाएगा, इनको इमोशनली कहीं ना कहीं हर्ट किया जाएगा। एंड दैट इज़ वाई, जैसे कि कोई पार्टी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, सबको बुलाया जा रहा है और मेन टाइम पे इनको जस्ट निकाल दिया जा रहा है या आउटसाइडर की तरफ फील कराया जा रहा है। दिस इज़ समथिंग जब इनको फील होगा कि जब यूनिवर्स का कारमा हेड बैक होगा इन पे, तब वो इनको रियलाइजेशन होगा। एंड दैट इज़ वाई व्हेन दे विल कंपेयर, और ये कंपेयर करके आपके पास आएंगे। इनमें एक बेताबी और डेस्परेट एनर्जी होगी जहाँ ये कम्प्लीटली आपके पास आना चाहेंगे। जो आप दोनों का डिस्टेंस है वो यहाँ पे ये पर्सन ख़त्म करना चाहेंगे। बट ये काफ़ी यू नो ये इस एनर्जी के बाद इनको मिलेगा। इस एनर्जी में 6 महीने भी हो सकते हैं, 7 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने भी हो सकते हैं। तो ये एनर्जी वो बता रही है इट जस्ट लाइक ये स्टोर्म इनकी ज़िंदगी में आएगा, और ये स्टोर्म आने के बाद ये 5 to 8 मंथ में इट जस्ट कि आप अगर काफ़ी लंबे से नो कॉन्टैक्ट में हो तब ये एनर्जी आएगी। फॉर जो रिसेंटली जैसे कि 3-4 महीने हो गए नो कांटेक्ट में हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 5 वीक या फिर 3 वीक्स में ही इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, वेयर ये स्टोर्म इनको हिट कर रहा है। और ये हिट करने के बाद जस्ट ना किसी तरीके से ये आपको अपना संदेश, कॉल, मैसेज जो भी है पहुँचा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन से इन द नेक्स्ट एक्शन, बट दिस इस कार्मिक फेज के बाद होगा। उनको भी तो अपना कार्मा झेलना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे इस पर्सन के साथ यूनियन करने के लिए 333 की एनर्जी ज़रूर लिखिएगा।